हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कविता की किचन एंड होम। तो आज हम बनाएंगे कड़ी चावल। कड़ी कई टाइप से बनाई जाती है, तो मैं कड़ी कैसे बनाती हूँ इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कड़ी बनाने के लिए जो मसाले यूज़ होंगे वह तेज पत्ता, 2 रेड चिली, कश्मीरी मिर्च, टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, मेथी दाना, हींग, जीरा पाउडर, ब्लैक साल्ट और साल्ट। इन सभी मसालों का यूज़ मैं कड़ी बनाने के लिए करूँगी। तो कड़ी बनाने से पहले हम पकोड़े बनाएंगे, तो उसके लिए हम बेसन ले लेते हैं। बेसन में हम थोड़ी सी टर्मरिक, ब्लैक साल्ट और अजवाइन मिक्स करेंगे। ब्लैक साल्ट और अजवाइन मिक्स करने से जो पकोड़े होते हैं वो हैवी नहीं होते। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करके इसको बहुत अच्छी तरह से फेंटूंगी। मैंने ये बैटर को बहुत अच्छी तरह से फेंटा था ताकि जो पकोड़े हैं वो सॉफ्ट बने। अगर बैटर अच्छी तरह से नहीं फेंटेंगे तो जो पकोड़े होंगे वो हार्ड बनेंगे। पकोड़े बनाने के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। पकोड़ों को हम दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। पकोड़ों को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखिए पकोड़े कितने अच्छे बने हैं। जिस ऑयल का यूज़ मैंने पकोड़े बनाने के लिए किया था उसी ऑयल का यूज़ मैं तड़का बनाने के लिए कर रही हूँ। ऑयल के गर्म होने पर मैंने इसमें रेड चिली और तेज पत्ता डाला है। तेज पत्ता और रेड चिली को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैं इसमें मेथी दाना डालूंगी। जो मैंने चिली डाली है उसमें हल्का सा कट लगाया, क्योंकि जो चिली है वो ना ऑयल में जाके फट सकती है। तो अगर आप हल्का सा कट लगाएंगे तो वो फटती नहीं है। अब मैंने मेथी दाना डाल दिया है। अब मैं इसमें हींग डालूंगी। हींग डालने के बाद मैंने 2 मीडियम साइज चॉप्ड ऑनियन इसमें डाला है और इसको फिर अच्छी तरह से फ्राई किया। और अब इस जो गैस का फ्लेम है वो मैंने लो कर दिया है। जब तक मेरा ये तड़का फ्राई होके तैयार होता है तब तक मैं कड़ी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये मैं 4 स्पून जो है सर्विंग स्पून मैंने इसमें कर्ड ऐड किया और यही 4 स्पून मैंने बेसन भी लिया है। अब मैं इसमें टर्मरिक डाल रही हूँ और इसमें मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला है। ये मैंने जीरा पाउडर डाला है और ये कश्मीरी मिर्च इसमें मिक्स किया है। अब मैं इसमें इनफ वाटर डालूंगी। मैंने जितना बेसन लिया उतना ही मैंने कर्ड लिया है। 4 स्पून मैंने कर्ड लिया और 4 स्पून मैंने बेसन लिया। अब इसको मिक्स कर, जो मसाला है वो कर्ड और बेसन में अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता, तो इसके लिए या तो आप मिक्सर का यूज़ कीजिए या ब्लेंडर का यूज़ कीजिए। क्योंकि जितनी अच्छी तरह से मसाला कर्ड और बेसन मिक्स होगा उतनी अच्छी तरह से कड़ी बनेगी। तो मेरा जो तड़का वो भी बन के तैयार हो गया था। तो मैं इसमें धीरे धीरे जो ये मिक्सचर है वो मिक्स कर रही हूँ। जितना मैंने अभी ये मिक्सचर डाला है उतना ही मैं इसमें और वाटर मिक्स करूँगी। और इसमें मैंने बाकी की टर्मरिक भी डाल दी है। इसको लगातार जब तक कड़ी में उबाल ना आ जाए तब तक इसको लगातार चलाते रहना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे जो बेसन है वो नीचे तले में लग के जल जाएगा और जो कड़ी का टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है। तो इसके लिए इसको लगातार चलाते रहना चाहिए। अब मैं इसमें जो 2 ग्रीन चिली है जो मैंने कट करके रखी थी वो उसमें ऐड कर रही हूँ।
इसको अब मैं लगातार चलाते रहूंगी। देखिए मैं जो कढ़ी है उसमें उबाल आ गया है। तो अब इसमें चलाते रहिए, और जब इसमें उबाल आ जाए उसी के बाद हम इसमें साल्ट ऐड करेंगे। साल्ट हमेशा बाद में ही ऐड करना चाहिए, क्योंकि अगर साल्ट अगर स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे तो जो दही होती है वो फट सकती है, और जो कढ़ी है वो खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप साल्ट जो है बाद में ऐड करेंगे तो जो कढ़ी है वो फटती नहीं है। तो अब मैं इसमें साल्ट ऐड करूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप साल्ट ऐड कीजिए। जब तक मेरी कढ़ी पक रही है तब तक हम राइस के प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैं इसमें 4.5 कप जो है ना, इस गिलास से मैं वाटर डाल रही हूँ, और मैंने इसमें 3 गिलास जो है, इसी गिलास से मैंने 3 गिलास जो राइस है उसे अच्छी तरह से वॉश करके इसमें डाला है। तो हम यानी कि अगर मैं 1 कप या 1 कटोरी या 1 गिलास राइस लेती हूँ तो मैं उसमें 1.5 गिलास, 1.5 गिलास उसमें पानी डालती हूँ। अब गैस जला के मैं राइस रख दूंगी। तो 2 सीटी बजने के बाद जो मेरे राइस है वो तैयार मिलेंगे। इधर ये मेरी कढ़ी भी अच्छी तरह से पक रही है, तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ, और इसमें बीच बीच में मैं चलाती रहती हूँ जब तक उबाल ना आए। तब तक कढ़ी को लगातार चलाना चाहिए, और जब उबाल आने के बाद उसे बीच बीच में चलाते रहना चाहिए। तो अब मेरी कढ़ी काफ़ी हद तक पक गई है, तो मैं इसमें अब जो पकौड़ियाँ हैं वो डाल देती हूँ, और फिर अभी भी मैं इसको 10-15 मिनट तक पकाऊंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें कसूरी मेथी मिक्स कर रही हूँ। जब कढ़ी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो जाए तभी आप इसमें पकौड़ी डालिए, और उसके बाद 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट पकाइए। देखिए कढ़ी की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। देखिए कढ़ी थिक हो गई है। कसूरी मेथी और गरम मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। देखिए कढ़ी पूरी तरह से कढ़ के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो कढ़ी को जितना भी कढ़ाया जाए, कढ़ी उतनी ही अच्छी तरह से बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो आप कढ़ी को हम सर्व कर लेते हैं। जो राइस है वो भी बहुत खिले खिले मिलने बने हैं। अगर आपका जो वाटर है का मेजरमेंट और राइस का मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है, तो जो राइस होते हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत खिले खिले बनते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी मिक्स कर रही हूँ। तो राइस जो कढ़ी है वो उसको मैंने 2 बाउल्स में निकाला है। एक बाउल में मैंने विदाउट कसूरी मेथी निकाला हुआ है, कि जिसको कसूरी मेथी के बगैर कढ़ी खानी है वो खा सकता है। और एक में कसूरी मेथी डली हुई कढ़ी है। तो मैं दोनों आपको दिखा रही हूँ। देखिए कढ़ी कितनी थिक बनी है, और इसकी पकौड़ी भी देखिए बहुत सॉफ्ट है। तो आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके कढ़ी चावल बनाइए और खाइए।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।